रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? क्या बताएगा? UNDP के द्वारा तैयार किया गया। ठीक, बोलो। जिसमें मनुष्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ, और उनकी स्थिति, ये क्या कहलाता है? मानव विकास। क्या कहलाता है? इसमें शिक्षा का स्तर आएगा, अगंडे, और क्या आएगा? स्वास्थ्य की स्थिति आएगा, और प्रति व्यक्ति आय। ये तीन चीज है। कौन चीज के लिए? मानव विकास रिपोर्ट। मानव मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। जान गए हम लोग? इस तरह से देखो तीनों चैप्टर तुरंत हो गया, नहीं हुआ? अब चलो हम देखें आगे के लेसन प्लान पर। तो वो कहाँ थे हम? क्या नंबर था? 4 नंबर 4 नंबर हो गया था। ओ 3 नंबर होगा। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, है ना? ये होगा, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। आंसर लिखिएगा। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। महत्व पर प्रकाश डालें। आंसर आधुनिक आर्थिक व्यवस्था, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का सबसे अधिक महत्व है। मुद्रा का सबसे अधिक महत्व है। मुद्रा का सबसे अधिक महत्व है। इसके विकास होने से, इसके विकास होने से, इसके विकास होने से प्रत्येक वस्तु का मूल्य तय हो गया। इसके विकास होने से प्रत्येक वस्तु का मूल्य तय हो गया। दिखा रहे, प्रत्येक वस्तु का मूल्य तय हो गया। अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा है, मुद्रा वह धुरी है, वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। संपूर्ण आर्थिक विज्ञान जिसके चारों तरफ
संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। दिखा रे, मुद्रा के महत्व पर, मुद्रा के महत्व पर, मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अर्थशास्त्री क्राउथर, अर्थशास्त्री क्राउथर ने कहा है, अर्थशास्त्री क्राउथर ने कहा है, देखा, क्राउथर ने कहा है, देखा, कहा है जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, विज्ञान में अग्नि, विज्ञान में अग्नि, कमा देगा, राजनीतिज्ञ में वोट, राजनीतिज्ञ में वोट, राजनीतिज्ञ में वोट का जो महत्व है, का जो महत्व है, का जो महत्व है, वही महत्व मनुष्य के, वही महत्व मनुष्य के, वही महत्व मनुष्य के, वही महत्व मनुष्य के आर्थिक जीवन में है, वही महत्व मनुष्य के आर्थिक जीवन में है, वही महत्व मनुष्य के आर्थिक जीवन में है, वही महत्व मनुष्य के आर्थिक जीवन में है। लिखे, वही महत्व मनुष्य के आर्थिक जीवन में है। लिखे, मुद्रा के बिना, मुद्रा के बिना कोई कार्य संभव भी नहीं है, मुद्रा के बिना कोई कार्य भी संभव नहीं है। देखा, मुद्रा सूर्य से भी अधिक चमकीला है, मुद्रा सूर्य से भी अधिक चमकीला है, मुद्रा सूर्य से भी अधिक चमकीला है, शहद से भी अधिक मीठा है, शहद से भी अधिक मीठा है, हो गया। चार नंबर में होगा, देखो, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। लिखे,
यस सर तब देखो आंसर, मुद्रा का विकास निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मुद्रा का विकास निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, वस्तु विनिमय। नंबर 1, वस्तु विनिमय। नंबर 1, वस्तु विनिमय। डैश देगा। मुद्रा के द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वस्तु विनिमय लिखा है ना? यस सर। लिखेगा इसके अंतर्गत, ठीक करो इसको। इसके अंतर्गत वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था। इसके अंतर्गत वस्तु का वस्तु से लेन देन होता था। 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 नंबर 2, वस्तु मुद्रा। नंबर 2 क्या देना है? वस्तु मुद्रा। हाँ, गैस देगा। लिखेगा शिकारी युग में, शिकारी युग में लिखा रे, मरे हुए जीवों के खाल, मरे हुए जीवों के खाल, मरे हुए जीवों के खाल लिखा रे। कौमा देगा? पशुपालन युग में, पशुपालन युग में, पशुपालन युग में गाय या बकरी, पशुपालन युग में गाय या बकरी, तथा कृषि युग में, गेहूं कपास, तथा कृषि युग में गेहूं कपास मुद्रा के रूप में कार्य करता था। मुद्रा के रूप में कार्य करता था। मुद्रा के रूप में कार्य करता था। कृषि युग में, उसके बाद बोले कृषि युग में गेहूं कपास मुद्रा के रूप में कार्य करता था। थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, ब्रेक। उधर से लड़की लोग बताएगी 1 नंबर में क्या लिखाए थे? वस्तु विनिमय। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वस्तु के बदले ही वस्तु लेना है। कौन समय में? जब मुद्रा विकास में नहीं था। वस्तु के बदले में क्या ले आता था? वस्तु, है ना? अब देखिए दूसरा में क्या आ गया है, देखिए ध्यान से। वस्तु मुद्रा, यानी वस्तुओं का ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हुआ। वस्तुओं का ही मुद्रा के रूप में क्या हुआ? क्या लिखा गया है उसमें? देखो ध्यान से। सरकारी नहीं रे, जुल्म कर देगा ये। शिकारी युग में खाल, शिकारी युग में क्या था? खाल था। शिकारी युग में क्या था? उसके बाद क्या है? पशुपालन युग में गाय या बकरी। कृषि युग में
जम गया। अब चलो तीसरा नंबर लिखो, कोई दिक्कत है ना। चलो ये सब पूर्व का है, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तब का है ना। तीसरा लिखेगा धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा लिखा, धात्विक मुद्रा लिखेगा। मुद्रा जो डैश दे करके, मुद्रा जो, मुद्रा जो सोने चांदी, सोने चांदी पीतल तांबा, सोने चांदी पीतल तांबा, हाँ हाँ हाँ, सोने चांदी पीतल तांबा, पीतल तांबा लिखा, पीतल इत्यादि धातुओं से बना, इत्यादि धातुओं से बना, इत्यादि धातुओं से बना लिखा, इत्यादि धातु से बना होता है, बना होता है, उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं, उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। धात्विक वो आकर, हर्षी का भाग तो वो अंडे और को, धात्विक मुद्रा। अब देखो धातु मुद्रा के रूप में क्या क्या आ गया, सोना चांदी तांबा पीतल, किससे बना का है, धातु का बना हुआ मुद्रा है। किससे बना है, ध्यान रखना किससे बना हुआ है। पूछेगा धातु से बने मुद्रा का नाम लिखो, ये 4 को लिखना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भी, धातुओं से बने डैश 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 मुद्रा है, उसका नाम क्या क्या डालेगा। गुड गुड। चलो अब लिखेगा 4 में सिक्के, सिक्के लिखा रे। अब लिखेगा डैश दे करके, सोना चांदी इत्यादि से बना, सोना चांदी इत्यादि से बना, इत्यादि से बना, सोना चांदी इत्यादि से बना लिखा रे। सरकार की मोहर से, सरकार की मोहर से चालित, सरकार के मोहर से चालित, सरकार के मोहर से चालित, सरकार के चालित होता है, होता है, उसे सिक्का कहते हैं, उसे सिक्का कहते हैं। अब थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ऊपर का जो लिखे है ना, अब उसको ठीक करना पड़ेगा इस परिभाषा के अनुसार। अब देखो अभी इसमें क्या लिखा दिए, सोना चांदी लिखाए है ना, लिखाए है ना। अब देखो ऊपर में दिए हैं धात्विक मुद्रा दिए है ना, सोना चांदी धात्विक नहीं है, वो द्रव्य है। क्या है, तो हाँ ऊपर में जो लिखा है उसमें से सोना चांदी हटा दो, काट दो, यानी कि ऊपर का में जो लिखा था, हाँ धात्विक मुद्रा में जो लिखा था ना, सोना चांदी दोनों को हटा दो। पीतल तांबा सर, पीतल और तांबा यही दो धातु हुआ। देखो लिखाने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया, नहीं हो गया। क्योंकि धात्विक मुद्रा के रूप में हम आएंगे तो धातु का केवल नाम देंगे, नहीं देंगे। निचला परिभाषा से स्पष्ट हो गया। ऊपर का मुंह दो क्या है, गलत। पकड़ने का तरीका देखो कैसे पकड़े, नहीं हुआ। क्योंकि धातु आपका क्या हो गया, तांबा पीतल। और सोना चांदी क्या आता है, द्रव्य में। याद रखना क्या आता है, द्रव्य किसे कहते हैं, जिसे नापा या तोला जाए, जिसे। लेकिन पीतल तांबा का नाम उसमें नहीं आएगा, इसलिए करके तो यहाँ सोना चांदी क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा। देखे तोड़ करके देखे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े।
क्या नंबर होगा? 3 नंबर, 4 नंबर, 4 हो गया। 4 हो गया। 4 हो गया, 5 होगा। 5 लिखो, 5 पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा डैश, पत्र मुद्रा डैश लिखो। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। पत्र मुद्रा डैश लिखो ना, लिखिएगा। सिक्के को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। सिक्के को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। नहीं छेड़े, जब भर गया झनाझन करेगा, नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए सभी देशों में, एक देश नहीं बल्कि सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया। पत्र मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया। पत्र मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया। कोई दिक्कत? अर्थात कागजी नोट छपने लगे। अर्थात कागजी नोट चलन शुरू हो गया। अर्थात कागजी नोट छपने लगे। अर्थात कागजी नोट छपने लगे। अरे बारे, अर्थात कागजी नोट छपने लगे। तो बता, 1 रुपये के नोट किसके आदेश से जारी होता है? चुप। हाँ, ये 10 के ने बोल दिया, वित्त विभाग द्वारा। 2 रुपये सभी का नोट किसके द्वारा? नोट भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। लिखा हुए ना, इसको हमेशा याद रखना। 2 रुपये से जब भी अधिक जाएंगे किसका हस्ताक्षर होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त। लिखा रहता रुपया पर, लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त रहता है। यानी उस रुपये को किसने जारी किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपया छापने का अधिकार किसको है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। जान गए रे? कोई दिक्कत नहीं जाना। उसके बाद तुम देखोगे रुपया में गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। मैं धारक को, मैं धारक को है दे 2 रुपया 50 रुपया 100 रुपया देने का वचन देता हूँ, अदा करता हूँ। नहीं अदा करता हूँ या वचन देता हूँ, अदा करता हूँ। उसका जो है गवर्नर का सिग्नेचर होता है दे। तुम जानते हो गवर्नर भी 2 साल 3 साल का उसका कार्यकाल होता है। कितना का होता है? 2 साल 3 साल 5 साल का कार्यकाल होता है। जान गया? क्योंकि नौकरी पेशे वाले को हमेशा जगह, तुम जानते हो, या नेता सेता सबका जगह हमेशा क्या होते रहता है? बदलते रहता है ना। तो एक आदमी स्थिर होता नहीं है। ठीक, जाओगे हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है अब, देखो 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर। साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्र क्या है? साख पत्र क्या है? साख पत्र क्या है? क्वेश्चन का चिन्ह उसी में है और प्रश्न। कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। कल भदास में बच्चा लोग हमसे क्वेश्चन कर दिया, सुना कि नहीं, कि सर मानसून विस्फोट क्या होता है? मानसून क्या होता है? मानसून क्या होता है?
तो हमने कहा देखो मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। मेरा मस्तक देखो हिमालय पहाड़ है। क्या है? क्या है? और ये बायां हाथ किधर है? बंगाल की खाड़ी तरफ। किधर है? ये दाहिना हाथ किधर है? अरब सागर के तरफ। किधर है? पाकिस्तान अरब सागर के तरफ है। देख रहा है? अरे तुम जानते हो भारत को कर्क रेखा, भारत को दो भाग में बांटती है, जो झारखंड होकर के गुजरा है। एंड तुम जान लो जब सूरज की किरणें, जब सूरज की पृथ्वी के तले में रहेंगे, उससे थोड़ा सा और हट करके मानो विषुवत रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? सूरज की किरणें, सूरज की जब विषुवत रेखा के आसपास होती है, आसपास, तो तापमान में भयंकर वृद्धि हो जाती है। भयंकर वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इस वृद्धि का प्रभाव से समुद्र का जल गर्म होता है। क्या होता है? समुद्र का जल गर्म। क्या होता है? तुम देख रहे हो इस बगल भी बंगाल की खाड़ी है। इधर भी क्या है? सूर्य किधर पर गया? इस साइड में। इधर है विषुवत रेखा। इधर है मेरा पैर किधर आ गया? दक्षिण दिशा की ओर। किधर आ गया? ये माथा किधर हो गया? उत्तर की ओर। उत्तर क्या है? हिमालय। क्या है? तुम जानोगे पहाड़ पर वर्षा नहीं होती। पहाड़ पर जैसे उत्तराखंड मान लो, सुन रहे, उसके पहाड़ पर हिम वर्षा होती है। क्या होती है? ठंडी के दिनों में क्या होती है? हिमाचल प्रदेश में क्या होती है? हिम का वर्षा होती है। वहाँ वर्षा पिघल पाता क्यों? तो वहाँ ठंडी होता है। क्या होता है? ठंडी होता है। सुना रे, अब है कि ये वायु, जब वायु भी जलवायु, वायु गर्म होता है। क्या होता है? इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? समुद्र जल पर। कहाँ पड़ता है? और समुद्र का जल गर्म हो तो वाष्पित होता है। जानते हैं आप, जैसे हम लोग खाना पीना पकाते हैं तो पानी क्या होने लगता है? गर्म होकर के क्या होता है? ऊपर उठता है। अगर वह बंद है तो धक्का मारता है तोड़ने के लिए पट को, है ना? उसी प्रकार से उठते उठते कहाँ मिल जाता है? बादल में। बादल में संघनीभूत हो जाता है। ठीक है? अब देखो वह निम्न दबाव जब बनता है, कहीं पर है उच्च दबाव बन गया। कहाँ पर क्या बन गया? उच्च दबाव। जहाँ गर्मी है वहाँ क्या बन गया? उच्च दबाव। कहाँ क्या बन गया? वहाँ उच्च दबाव। और जहाँ मौसम कमजोर पड़ गया, हवा की धाराएं कमजोर पड़ गई, तो वहाँ क्या बना? निम्न दबाव। अब इस निम्न दबाव को भरने के लिए, निम्न दबाव को, वो हवा तेजी से क्या होती है? बहती है। तेजी से बहती है। ये मानसून जान लो मौसम से बना है। किससे बना है? मौसम से बना है। यह अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। मेरा हिंदी शब्द नहीं है। कौन शब्द है? अरबी। कौन शब्द है? अरबी। अब देखो ये दक्षिण भारत हो गया। समझो सर, ये क्या हो गया? दक्षिण भारत। ये क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी तरफ। सुना कि नहीं? यस सर। ये पूरब की ओर हो गया। तो तुम जानते हो इसके किनारे भी कई जगह शहर है ना? अरे बेटा, इधर अरब सागर इधर में आ गया। यस सर। इधर क्या आ गया? अरब सागर। अरब सागर। दक्षिण इधर हो गया, है ना? ये क्या हो गया? पूरा बंगाल की खाड़ी आ गया। तो तुम जानते हो इसके किनारे किनारे कई शहर बसे हुए, कई नगर बसे हुए। यस सर। एंड और हम लोग, आप लोग जो बसे हुए हैं समुद्र से क्या बसे हुए हैं? दूर पर। क्या बसे हुए हैं? इस कारण जो है हमरे इधर बहुत क्या पड़ती है? गर्मी। क्या पड़ती है? गर्मी। लेकिन जो समुद्र का किनारा है वो क्या पड़ता है? ठंडा। ठंडा पड़ता है। तो निम्न दबाव के कारण, निम्न दबाव के कारण तुम जान लो यह मानसूनी हवा, मानसूनी हवा दो बार हमारे क्षेत्र में प्रवेश करती है। एक बार केरल तट से, एक बार, केरल तट। और दूसरी बार बंगाल की खाड़ी से। अभी मानसून हमारे यहाँ प्रवेश किधर से किया है? बंगाल की खाड़ी से। किधर प्रवेश किया? बंगाल की खाड़ी से। आप जानोगे धीरे धीरे ये मानसून खिसकते जाता है। क्या होता है? खिसकते जाता है। क्या होता है? तो जब निम्न दबाव जहाँ पड़ जाता है वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में निम्न दबाव पड़ जाता है तो भयंकर वर्षा होती है, जिससे भूस्खलन होता है। क्या होता है? होता है। और भूस्खलन मतलब भूमि का खिसकना,
पहाड़ का टूटना, भूमि का खिसकना, ये कहाँ होता है? उत्तराखंड में। कहाँ होता है? क्यों होता है? वहाँ खाली पहाड़ पहाड़ है। जैसे बद्रीनाथ में, बद्री धाम में अभी देखो यात्रा रोक देता है, सुना रे? क्यों? अत्यधिक वर्षा के, उसको कहते हैं मानसून विस्फोट। अत्यधिक वर्षा को क्या कहते हैं? मानसून विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना, भयंकर वर्षा कर देती है, जिससे पहाड़ टूट जाते हैं, रास्ता जाम हो जाती है। पहाड़ टूट करके रास्ता को क्या कर लेता है? छेद लेता है। अब तुम यह देखो कि पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया, पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया, और जो है वर्षा के कारण जब उस पर पानी का दबाव पड़ता है, पहाड़ क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। है ना? कोई दिक्कत? चलो आगे चलो, लिखो। हमेशा समझा करो नक्शा से। तुम लोग को नक्शा भी दिया होगा स्कूल में, शायद नहीं दिया? भदासर में बांट दिया है, दिया तुम लोग को? कल लेते आना, है ना? अभी चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को बता देंगे, देखो कैसे कैसे है। अरे सब किताब बांटेगा स्कूल में, इंटर तक का फ्री किताब सरकार कर दिया है, सुना? इंटर तक का किताब फ्री कर दिया सरकार, सबको स्कूल से मिलेगा पूरा सेट किताब। क्या? हाँ, किताब मिलेगा सबको। हाँ हाँ हाँ, ड्रेस, किताब उताब सब कुछ सरकार अब देगी आपको। हाँ, अब दो ड्रेस देगा, पहले वो देता था, अब डबल देगा पहनने के लिए। रे अब तक तुम्हारा 10वीं तुम लोग का हो जाएगा, इंटर वाले को देगा, इंटर को देगा। और विद्यार्थी का खर्च तो लगा रहता है ना। आज तुम 10वीं पास करके इंटर में जाओगे, अब कोई जो है 9वीं में आएगा, ये तो कर्म है। क्या है? कर्म है, कर्म चलता रहता है। लिखो क्या क्वेश्चन लिखाए हैं? साख क्या है? साख पत्र क्या है? साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। आंसर लिखो। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्री जिड के अनुसार, हाँ, अर्थशास्त्री जिड के अनुसार, अर्थशास्त्री जिड के अनुसार, जिड 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 के अनुसार, जिड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है, विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद, जो एक निश्चित अवधि के बाद, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। लिखा रे, थोड़ा सा ब्रेक। भारत चीन के बीच में कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा। किसको दो भाग में बांटती है? भारत और चीन को। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा क्या करती है? दो भाग में बांटती है। सुना रे, मैकमोहन रेखा किसने खींचा? अंग्रेजों ने। किसने खींचा? अब है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है? रेड क्लिफ। क्या है? सब याद रखो ऑब्जेक्टिव में, सुना ना? कोई दिक्कत? हाँ, क्या लिख दिया है? भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। अब लिखेगा प्राप्त चेंज करके। कुछ साख पत्र इस प्रकार हैं, कुछ साख पत्र इस प्रकार हैं।
कुछ साक्ष्य पत्र इस प्रकार हैं। नंबर 1, पैराग्राफ चेंज है। नंबर 1, नंबर 1 विश्वास। इस प्रकार विश्वास देश देगा। देखो, साक्ष्य का मुख्य आधार विश्वास है। साक्ष्य का मुख्य आधार विश्वास है। देखा, जब ऋणदाता को ऋणी पर विश्वास हो जाता है। ऋणी समझता है रे, कर्ज लेने वाला। जब ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला, कर्ज देने वाला है वो। अरे जब ऋणदाता को ऋणी पर विश्वास हो जाता है, विश्वास हो जाता है, देखा रे, तब वह ऋण देता है। तब वह ऋण देता है। देखा रे, तब वह क्या करता है? ऋण देता है। अब विश्वास नहीं होगा, देगा नहीं। दूसरा लिखो, चरित्र। चरित्र चरित्र देश। देखो, साक्ष्य का प्रमुख आधार चरित्र है। साक्ष्य का प्रमुख आधार चरित्र है। साक्ष्य का प्रमुख आधार चरित्र है। देखा, अगर ऋणी का चरित्र सही है, अगर ऋणी का चरित्र सही है तो उसे आसानी से ऋण मिल जाता है। अगर ऋणी का चरित्र सही है तो उसे आसानी से ऋण मिल जाता है। सही है तो उसे आसानी से ऋण मिल जाता है। ऋण मतलब क्या चले? कर्ज। नहीं सही? सही है तो आसानी से ऋण मिल जाता है। अरे समझ में? अच्छा, इतना अच्छा नहीं रहता तो ऋण दे कहते हैं तर बापो ले लके तो की कर लके रे? हे हैं? सुनो, क्या कहेगा? इसका बाप भी ऋण लिया तो नहीं चुकाएगा। ये क्या चुकाएगा? डांट फटकार क्या करेगा रे? भगा देगा। अगर बाप का लिया हुआ ऋण बेटा चुका देता है, बेटा तब उस पर विश्वास होता क्या होता है? और धन्यवाद दिया जाता है। चापस बाप ने जो ऋण लिया है उसे बेटे ने क्या किया है? चुकाया। थोड़ा कम ही सही, लेकिन क्या किया? चुकाया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसी को चरित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चरित्र। पिता ऋण लेकर के मर गए, ऋण लेकर के चुका नहीं पाए। अब साहूकार उसको गाली देगा। क्या करेगा? गाली दे। लेकिन बेटा बाप को गाली देने से बचाता है। गाली देने से बचाता है। बाप का कर्ज कौन चुकाता है? बेटा है दे, ताकि उस मरे हुए बाप को गाली कोई ना दे। उससे आत्मा को क्या मिले? शांति मिले। अब बेचारा मर गया है, लोग गाली देगा तो उसका शांति मिलेगा? नहीं है दे। चलो नहीं रे, अभी दुनिया को लिख लिया। तीसरा लिख, चुकाने की क्षमता। चुकाने की क्षमता डैश। चुकाने की क्षमता डैश। देखो, ऋणदाता किसी ऋणी को तब ऋण देता है, ऋणदाता किसी ऋणी को तब ऋण देता है ऋणदाता किसी ऋणी को तब ऋण देता है, तब ऋण देता है जब उसके पास कुछ संपत्ति हो। जब उसके पास कुछ संपत्ति हो। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड हेल्प यू। क्या लिखा? जब उसके पास कुछ संपत्ति हो, उसमें चुकाने की क्षमता हो। कुछ संपत्ति हो, उसमें ऋण चुकाने की क्षमता हो। उसमें ऋण चुकाने की क्षमता हो।
उसमें ऋण चुकाने की क्षमता हो। सुना रे, संपत्ति का मतलब गाय भैंस भी हुआ, जमीन भी हुआ, घर मकान भी हुआ, है ने? और वह कमाने के योग में है कि नहीं, देख कर तब ऋण देता है। इन्हें हम गए मांगने के लिए सीधे ऋण दे देगा, ऐसी बात याद रखो। हाँ गुड। और ये भी देखेगा किसको हम ऋण देते, ठीक है मर जाएगा, इसका बेटा बेटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। सुना रे, बड़ा सोच समझ करके ऋण देता है, नहीं तो ऋण देती लोग देता। हाँ याद रखो, गुड, ठीक कहता है। चलो नंबर देगा अगला, पूंजी एवं संपत्ति है, पूंजी एवं संपत्ति 4 नंबर, पूंजी एवं संपत्ति। पूंजी एवं संपत्ति देखो, ऋणदाता पूंजी एवं संपत्ति के आधार पर ऋण देता है। ऋणदाता पूंजी एवं संपत्ति के आधार पर ऋण देता है। पूंजी या संपत्ति के आधार पर ऋण देता है। दिखा रे, थोड़ा सा ब्रेक। अब देखो, हमारे पास सोने चांदी का कोई जेवर गहना है, उसको स्वर्णकार के यहाँ या कोई साहूकार के यहाँ रखने जाते हैं, उसको ओजन करके अगर उसका दाम है 500 रुपया तो 250 रुपया देगा। आई बस समझ में, कितना देगा? क्यों? ताकि सूद बढ़ते बढ़ते उसका क्या हो जाएगा रे? गुड। नहीं चुकाया तो जेवर गया, जेवर। देखो अब तुम्हारे पैसे से ही पैसा ले लिया, तुम्हारे पैसे से ही पैसा ले लिया, चूंकि वो जानता है कि अगर नहीं चुकाएगा तो इसका ये जेवर हमारे पास क्या होगा? रह जाएगा। गुड। और पहले जमाने में जमीन भी गिरवी रखता था तो बहुत का जमीन जो है शुद्ध भरना में जो है चला गया। और जान लो, जब 7 वर्षा कानून सरकार का चला तो बहुत का जमीन फ्री हो गया, बहुत का जमीन फ्री हो गया। जान लो, बाप दादा ने उसको क्या कर दिया? गिरवी रख दिया था, 7 वर्षा कानून उसका जमीन क्या हो गया? फ्री। सुना, एक आदमी को 5 बीघा 10 बीघा जमीन हो गया तुरंत में। तो क्यों लक लगा तब ना, नहीं तो उसके बाप दादा क्या किया था रे? बहा दिया। जान लो। और आज के डेट में जान लो, आज का घर कमजोर गरीब क्यों है? उसके बाप दादा ने संपत्ति अर्जन पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा समझ में, इसलिए वह घर क्या है? गरीब है। वो खाओ पकाओ में रह गए, वो खाओ पकाओ में रह गए। और जिसके बाप दादा तेज तब्बार थे, होशियार थे, तो धन को पकड़े, धन को, उसके पास में जमीन है, घर मकान है दे, अपना सब कुछ है अपना। और जिसके बाप दादा के पास में कोई बुद्धि नहीं थी, कोई बुद्धि, वो खाली खाते गए कमाते गए, उसको आगे जीवन से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, बाद में चल करके उसका पीढ़ी जब जागा, पढ़ा लिखा, डॉक्टर इंजीनियर बन गया हैंडे, तो अभी क्या किया रे? अरज लिया। क्या किया? अरज लिया। क्या किया? अरज लिया। उसके पास संपत्ति हो गया। ठीक, तुम देखते हो इस तरह की संपत्ति लोग के पास में है हैंडे। कोई डॉक्टर बन गया, अमीर हो गया, इंजीनियर बन गया, अमीर हो गया, है ना? इस तरह से हो गया। चलो आगे बढ़ो। चलो लास्ट लिखेगा, ऋण की अवधि। ऋण की अवधि, ऋण की अवधि डैश। देखो, ऋण निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। ऋण या कर्ज निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, के लिए दिया जाता है। कल हम लोग बंदे रखें, मौसम भी सही नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना? देखो, हर क्वेश्चन को समझा करो, नहीं समझो तो पूछा करो, सुना कि नहीं? और यह देखो, तो हम जो है 400 के पार जा रहे हैं कि नहीं, तब इस उद्देश्य से पढ़ो, अन्य धीरे धीरे ट्यूशन जो है कर दो। हाँ, 400 पार नहीं करोगे बेकार में पढ़ना है रे, किसका है?